हेलो एवरीवन, मैं काजल गुप्ता आपका एजुकेशन के पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको पहले समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए हुए हैं: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया किसने था? तो देने वाले थे कौन? लीनियस। इट वाज गिवन बाय लीनियस जी ने इनको दिया था। किस पर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि कलर क्या है, शेप क्या है, नंबर्स कितने हैं, इस पर बेस्ड है। मेनली बेस्ड किस पर है? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पर। तो मेनली स्टामेन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ये, या वेजिटेटिव कैरेक्टर पर ये बेस्ड होता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनका मोर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। उन पर इन्वायरमेंट का असर बहुत जल्दी होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज भी होते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये देने वाले थे लीनियस, और ये बेस्ड है किस पर? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। और ये एंड्रोशियम, मेनली एंड्रोशियम स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। ठीक है। सेकेंड आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। Natural classification system was given by Bentham and Hooker. बेंथम और हुकर ने दिया था ये। बेंथम और हुकर ये जो साइंटिस्ट हैं ये एसोसिएटेड हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से। तो क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट रॉयल बोटेनिकल गार्डन में इन्होंने काम किया हुआ है। बेंथम एंड हुकर ये बेस्ड किस पर है? ये एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। It is based on external and internal features like anatomy, embryology, इस पर भी बेस्ड होता है। तो आपने देखा जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर पर बेस्ड है। नेचुरल सिस्टम एक्सटर्नल के साथ इंटरनल कैरेक्टर्स पर भी बेस्ड होता है। अब नेक्स्ट आते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये देने वाले थे एंगलर एंड प्रैंटल। एंगलर एंड प्रैंटल ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। ये किस पर बेस्ड है? ये मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है और ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। तो इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कैसे किस तरीके से इवोल्यूशन हो रखा है उस पर बेस्ड है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको समझ आ गए होंगे। पहला क्या है? पहला आपने समझा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे देने वाले कौन थे? लीनियस जी थे। और ये किस पर बेस्ड है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। जो दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दिया है किसने? बेंथम एंड हुकर ने, और ये एसोसिएटेड है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से। और ये बेस्ड है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स पर, जैसे कि एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और थर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये देने वाले थे एंगलर एंड प्रैंटल, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये बेस्ड है किस पर? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड है। अब यहाँ कुछ टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। 3 टर्म्स यहाँ पर हमें समझना है: न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। ये कौन कौन से हैं? न्यूमेरिकल, साइटो एंड कीमो। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पर बेस्ड होता है? तो ये ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उस पर ये बेस्ड होता है। सारे ही कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर नंबर या कोड प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर उसको डेटा में कन्वर्ट करके प्रोसेस किया जाता है। और ये इजीली कैरिड आउट कैसे हो पाता है? कंप्यूटर के थ्रू। तो इस पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नंबर से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर है। तो यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को नंबर्स या कुछ कोड दिए जाते हैं, फिर इनको डेटा में प्रोसेस किया जाता है। और ये इजीली किससे हो पाएगा? कंप्यूटर के यूज से।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब है सेल, तो यहाँ पर ये बेस्ड किस पर होगा, सेल के कंटेंट पर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जैसे क्रोमोसोम, उनका नंबर क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इस पर बेस्ड होता है। तो साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन पर, जैसे कि क्रोमोसोम, उसका नंबर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इस पर बेस्ड होता है। जो थर्ड है टेक्सोनॉमी वो है कीमोटेक्सोनॉमी। नाम से क्लियर है, कीमो मतलब केमिकल, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस्ड होता है। ये टेक्सोनॉमी किस बेसिस पर करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर करते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और जैसे डीएनए है, आरएनए, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कुछ पिगमेंट्स है जैसे क्लोरोफिल हो गया, अदरवाइज लिग्निन है, इन सब के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर ये बेस्ड होता है। तो 3 तरीके की टेक्सोनॉमी आपने समझा, कौन कौन सा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर। कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर नंबर या कोड दिया जाता है, फिर उन्हें हम डेटा में प्रोसेस करते हैं। इजीली इसे कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड आपने क्या समझा, साइटोटेक्सोनॉमी। तो साइटोटेक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पर। और तीसरा आपने समझा क्या है, कीमोटेक्सोनॉमी। ये किस पर बेस्ड होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर, जैसे कि बायोकेमिकल, डीएनए, आरएनए, पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, लिग्निन एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम में कौन कौन से ग्रुप्स को हमें स्टडी करना है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर, और कि किस तरीके से कैरेक्टर्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसी तरीके से हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को समझिए। एल्गी में आपको पता है कि क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिलस होते हैं, और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो क्लोरोफिलस है, एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और थैलॉइड, थैलस फॉर्म में उनका अरेंजमेंट होता है। रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती, वो थैलॉइड होते हैं, थैलस फॉर्म में होते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक में बोथ मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अदर हैबिटेट की बात करें तो मॉइस्ट रॉक पर, सॉइल पर, वुड, एनिमल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल जैसे कि स्लॉथ बियर के ऊपर भी ये पाया जाता है। स्लॉथ बियर पर एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रोथ होता है। ये एनिमल के ऊपर भी हो सकते हैं। लाइकेन के फॉर्म में भी ये मिलते हैं। आपने पढ़ा है कि लाइकेन में फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट होते हैं। तो एल्गी लाइकेन का एक म्यूचुअल एसोसिएशन फंगी के साथ में लाइकेन बनाती है। पैरासाइट में देखें तो सिफेलोरोस विरेसेंस एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, जो कि टी में रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। रेड रस्ट ऑफ टी कॉज्ड बाय सिफेलोरोस विरेसेंस। तो ये पैरासाइट फॉर्म में भी होते हैं। अभी देखें इनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये हो गया इनका जनरल फीचर की हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है। क्लेमाइडोमोनास तो मोटाइल है, मूव कर सकती है, और क्लोरेला नॉन मोटाइल एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी में क्या क्या है, क्लेमाइडोमोनास जो कि मोटाइल है और क्लोरेला नॉन मोटाइल है। मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं या फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं। ये सब आपने साइनोबैक्टीरिया में भी पढ़ा हुआ है कि इनका अरेंजमेंट कॉलोनियल या फिलामेंटस होता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो यहीं से अलग होकर के वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। तो फिलामेंटस कॉलोनी बना करके, वॉलवॉक्स है जो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रहते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स के फॉर्म में क्या है,
यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। यूरोथ्रिक्स भी फिलामेंट बना के रहती है और स्पाइरोगैरा भी फिलामेंट के फॉर्म में ही रहती है। स्पाइरोगैरा आपने देखा भी होगा लैब में, तो ये फिलामेंट के फॉर्म में रहती है। तो आपने समझा यूनिसेलुलर में क्या क्या है। क्लेमाइडोमोनास मोटाइल है, क्लोरेला नॉन मोटाइल है। मल्टीसेलुलर में कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस में भी हो सकता है। कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी में तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पर सिंपली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल आपने 10th में पढ़ा हुआ है, स्पाइरोगैरा में फ्रैगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। यहाँ पे स्पोर्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे जूस्पोर्स है, ए प्लानोस्पोर्स है, हिप्नोस्पोर्स है। तो जो जूस्पोर्स है ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। जूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर है, जबकि जो ए प्लानोस्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के स्पोर्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जूस्पोर्स मेनली जूस्पोर्स होते हैं, अदर भी हैं, ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 मोड में होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस टाइप और ऊगेमस। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है आइसोगेमस एनाइसोगेमस क्या होता है। तो आइसोगेमस में क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो मेल और फीमेल को देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होती है, सेम साइज के होते हैं, बस वो फिजियोलॉजिकली अलग है, एक मेल और एक फीमेल है। तो ये आइसोगेमस है। आइसोगेमस में भी जो स्पोर्स है अगर मोटाइल है, फ्लैजिला होगा तो मोटाइल स्पोर्स होंगे, और ऐसा आइसोगेमस स्पोर्स कहाँ मिलते हैं, यूरोथ्रिक्स में। तो आइसोगेमस मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स कहाँ पर हैं, यूरोथ्रिक्स में होते हैं। वहीं हम आइसोगेमस नॉन मोटाइल, यहाँ फ्लैजिला नहीं होगा, ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो कि स्पाइरोगैरा में प्रेजेंट है। आइसोगेमस मोटाइल यूरोथ्रिक्स है, आइसोगेमस नॉन मोटाइल में क्या है, स्पाइरोगैरा है। दूसरा है एन आइसोगेमस। इसमें क्या होता है, इसमें ये मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों ही तरीके से अलग होते हैं, एक बड़ा होगा और एक छोटा होता है। तो जो फीमेल, जनरली फीमेल जो बड़ी होती है और मेल क्या है, छोटा होता है। तो ये इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली भी अलग होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी अलग होते हैं। एनाइसोगेमस में ये अलग होते हैं साइज में भी। इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। यूडोराइना में एनाइसोगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। oogamous की बात करें, ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और oogamous में क्या होगा, जो फीमेल है वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है, लार्जर इन साइज, जबकि मेल है वो क्या होता है, मोटाइल होता है और स्मॉलर इन साइज होता है। तो ये फीमेल हो गई और ये मेल है जो कि स्मॉलर साइज का होता है। oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ है, वॉल्वॉक्स में एंड फ्यूकस में। तो रिकॉल कीजिए जल्दी से, एल्गी कैसा है, क्लोरोफिलस है, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये ऑटोट्रॉपिक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है, बोथ मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में मिलते हैं। उसके अलावा अदर हैबिटेट की बात कर लें तो ये मॉइस्ट रॉक या मॉइस्ट स्टोन पर प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल पर हैं, वुड पर हैं, अदर एनिमल्स पर हो सकते हैं, पैरासाइट फॉर्म में प्लांट पर हो सकते हैं, या ये कुछ म्यूचुअल एसोसिएशन बना करके लाइकिन का फॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ पे देखा थैलस ऑर्गेनाइजेशन किस किस फॉर्म में इनका थैलस होता है, तो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में मोटाइल है क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल है क्या, क्लोरेला। मल्टीसेलुलर में या तो ये कॉलोनी बना के रहेंगे या फिलामेंट्स के फॉर्म में। तो कॉलोनियल में आपने देखा क्या है, वॉल्वॉक्स, जबकि फिलामेंटस फॉर्म में क्या है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, ये फिलामेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स मेनली कौन से होते हैं, जूस्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर्स। तो मेनली जूस्पोर्स हैं जो कि मोटाइल हैं और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन मोटाइल होते हैं ए प्लानोस्पोर्स। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। आइसोगेमस कहाँ होगा, इसमें भी 2 टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल। तो मोटाइल कहाँ होते हैं, यूरोथ्रिक्स में। नॉन मोटाइल आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, स्पाइरोगैरा में।
एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल है यूडेराइनम और ओगेमस का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ एल्गी, हम देख लेते हैं क्या क्या यूज होता है एल्गी का। तो सबसे पहली चीज ये कि ये हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रेजेंट ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पर जितनी भी CO2 है ना उसका 50% फिक्सेशन तो एल्गी के थ्रू ही होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 का फिक्सेशन होता है और ये हाफ ऑफ द टोटल CO2 का फिक्सेशन कौन करते हैं? एल्गीज ही करते हैं। कुछ एल्गीज ऐसे हैं जिसका यूज हम खाने में करते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, क्लोरेला। तो ये नेम आपको याद रखना है, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, क्लोरेला। क्या है? पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, क्लोरेला। क्लोरेला को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि यहाँ तो ये यूनिसेलुलर होता है और ये प्रोटीन रिच होता है, तो इसे प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जाता है। और यहाँ तक कि जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो भी इसे प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, तो इसे हम स्पेस फ्लाइट भी कहते हैं। हाइड्रोकोलाइट, हाइड्रोकोलाइट क्या है? ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को ही हम हाइड्रोकोलाइट कहते हैं। और ये हाइड्रोकोलाइट कुछ मरीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो ये हाइड्रोकोलाइट प्रेजेंट कहाँ है, कहाँ पाया जाता है? तो सेल वॉल ऑफ सर्टेन मरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ब्राउन एल्गी का एल्जीन, एल्जीन ब्राउन एल्गी है जिसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये एल्जीन, ये हाइड्रोकोलाइट है। केराजीन भी क्या है? एक हाइड्रोकोलाइट है, ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो एल्जीन एंड केराजीन ये दोनों ही क्या है? हाइड्रोकोलाइट है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? एल्जीन, केराजीन। क्या है? एल्जीन, केराजीन। एल्जीन कहाँ है? ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट है। केराजीन किस में प्रेजेंट है? रेड एल्गी में है। ये दोनों क्या है? हाइड्रोकोलाइट है। नेक्स्ट है अगार। अगार ऑब्टेन होता है कुछ रेड एल्गी से, रेड एल्गी के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो रेड एल्गी हैं। जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया यहाँ से ऑब्टेन होता है अगार। आपने सुना होगा जो टिश्यू कल्चर है तो उसमें हम अगार का यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम, कल्चर मीडियम में यूज़ करते हैं अगार का। तो ये जो अगार है ये माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम में भी यूज़ होता है, साथ ही साथ इसका यूज़ आइसक्रीम एंड जेलीज के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। तो अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी हैं। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी हैं। और इसमें क्या है? माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए इसका यूज़ होता है, साथ ही साथ आइसक्रीम एंड जेलीज के प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये तो आपके चार कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ हो गई, याद हो गया होगा आपको। पहला क्या है कि हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन डन बाय एल्गी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ एडिबल एल्गी है, उसमें नाम आपको याद कराया क्या है? पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सारगासम और क्लोरेला है। क्लोरेला रिच इन प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, स्पेस फ्लाइट भी कहते हैं क्योंकि स्पेस ट्रेवलर्स भी इसको सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। फिर आपने कहा हाइड्रोकोलाइट जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में ही, कुछ ब्राउन रेड एल्गी में मिलता है, जैसे कि कुछ हाइड्रोकोलाइट का नाम है एल्जीन और केराजीन। जो एल्जीन है वो ब्राउन एल्गी से, केराजीन रेड एल्गी से मिलता है। फिर आपने कहा अगार, अगार कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, दोनों क्या है? रेड एल्गी हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अब बात करते हैं एल्गीज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस चैप्टर में हमें 3 मेन क्लासेस को पढ़ना है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी को बोलते हैं। ठीक है। प्लांट किंगडम में एल्गी, ये 3 क्लासेस को हम एक चार्ट के जरिए पूरी तरीके से कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इस चार्ट में कवर हो जाएगी। देखिए,
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये 3 क्लासेस हमें पढ़नी है। और यहाँ पे हमने लिखा है कैरेक्टर्स जो सभी में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कॉमन नेम की बात करें तो क्लोरोफाइसी को कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी। इनके हैबिटेट की बात करें तो जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ तो पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। फियोफाइसी की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे रेयर होंगे जो फ्रेश वाटर में मिलते हों, अदरवाइज ये मरीन वाटर में ही मिलते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो जो रेड एल्गी है वो मोस्टली मैरीन वाटर में होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स कवर हो गए, कॉमन नेम क्या है और इनका हैबिटेट क्या है। अब बात करते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ग्रीन एल्गी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने समझा, ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी होता है। तो यूनिसेलुलर में आपने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये दोनों ही इसके मेंबर्स हैं, क्लोरोफाइसी के ही मेंबर हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। कॉलोनियल और फिलामेंटस ये मल्टी सेलुलर के ही पार्ट होते हैं। तो कॉलोनियल में क्या था? वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स भी इसका मेंबर है। और फिलामेंटस में पढ़ा था आपने यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो ये दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। फियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर इनकी साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म्स। जैसे कि एक्टोकार्पस की बात करें तो एक्टोकार्पस में ये ब्रांच्ड और फिलामेंटस होते हैं। जो एल्गी है इनका बॉडी एक्टोकार्पस में ब्रांच्ड और फिलामेंटस होता है। वहीं कैल्प में ये कैसा है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, जो कि 100 मीटर हाइट तक होता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसे कि ट्रीज़ में निकली होती है, उस तरीके से ये ग्रोथ करती हैं। 100 मीटर हाइट तक ये ग्रो कर जाती हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती हैं। तो ये ब्रांच्ड फिलामेंटस हैं जैसे कि एक्टोकार्पस में, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है किसमें? कैल्प में। ये 100 मीटर हाइट तक की ग्रो कर जाती हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। तो दे आर मल्टी सेलुलर एंड हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लियर हो गया, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें क्या है? बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है साइज़ में एंड फॉर्म्स में। ये ब्रांच्ड और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, और यहाँ पर क्या है? कैल्प। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। तो जो ग्रीन एल्गी है इनमें इनर लेयर पे तो सेलुलोज होता है, आउटर लेयर पर पैक्टोज की कवरिंग होती है। तो यहाँ सेल वॉल में, इनर सेल वॉल में सेलुलोज है और आउटर सेल वॉल में पैक्टोज होता है। फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है, आपने पढ़ा था यहाँ पर हाइड्रोकोलाइड प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। तो एल्जीन यहाँ आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे सेलुलोज मेन सेल वॉल में प्रेजेंट है। सेल वॉल को यहाँ पे कवरिंग कौन करता है? एल्जीन, आउटर कवरिंग बनाते हैं ये। रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर भी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, उसके साथ साथ पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर भी प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज, पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी। ठीक है, तो आपने अभी 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। कॉमन नेम, हैबिटेट क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल वॉल में क्या कंटेंट होते हैं। पिगमेंट्स की बात करते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी है, और ए और बी प्रेजेंस होने की वजह से ही ये ग्रास ग्रीन कलर में होते हैं, ग्रास ग्रीन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रीन है। फाइकोएरिथ्रीन जो कि रेड पिगमेंट है, ये इनमें प्रेजेंट होता है। बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं पिगमेंट्स। इन तीनों के अंदर क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, और यहाँ पर बी, यहाँ सी और यहाँ डी,
अदर में ए के अलावा क्या है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो ए बी सी डी, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं ये आप समझ गए। स्टोर फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी में जो स्टोर फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो स्टोरेज बॉडी है वो पायरिनोइड बॉडी कहलाती है। स्टोरेज बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड बोलते हैं। तो एक या एक से अधिक पायरिनोइड्स हो सकते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये प्रोटीन के अलावा इसमें क्या स्टार्च प्रेजेंट होती है, तो इट कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो पायरिनोइड के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स में पायरिनोइड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और इसका काम क्या है, ये CO2 का फिक्सेशन भी करता है, स्टोरेज बॉडी भी है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात करें तो फियोपाइसी ब्राउन एल्गी में जो स्टोर फूड है वो क्या होता है, लामिनेरिन एंड मैनिटोल। लामिनेरिन एंड मैनिटोल यहाँ पर ये स्टोर्ड फूड है फियोपाइसी में, जबकि रोडोफाइसी में क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च है। तो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है रेड एल्गी में। तो ये स्टोर्ड फूड क्लियर हो गया, स्टार्च है, लामिनेरिन एंड मैनिटोल, यहाँ फ्लोरिडीन स्टार्च, स्टार्च, लामिनेरिन एंड मैनिटोल एंड यहाँ पर फ्लोरिडीन स्टार्च। आते हैं रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सभी में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो इन तीनों ही एल्गीज में क्लासेस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में जूस पोर्स के थ्रू होता है जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं जूस पोर्स। और ये जूस पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो जूस पोरेंजिया में। तो जूस पोर्स प्रोड्यूस इन जूस पोरेंजियम, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। तो जूस पोर्स है तो क्या होंगे, जूस पोरेंजियम। और यहाँ जो फियोफाइसी में भी हैं जूस पोर्स ही प्रेजेंट होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड है, ये पियर शेप का होता है। और यहाँ पर जो फ्लैजिला है ना ये लेटरली प्लेस्ड है। अब तक हम पढ़ते थे कि फ्लैजिला कहाँ है, टिप पर है, एपिकल पर है, लेकिन यहाँ फ्लैजिला कैसा होता है, लेटरली प्लेस्ड है और अनइक्वल है, एक छोटा और एक लॉन्ग साइज में होता है। लेटरली प्लेस्ड टू अनइक्वल फ्लैजिला इज प्रेजेंट, अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट इन जूस पोर्स, ठीक है, फियोफाइसी के जूस पोर्स में। जबकि हम रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, इसका मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। यहाँ क्या होंगे, जूस पोर्स हैं, फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स है, यहाँ भी बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कैसी, दो अनइक्वल लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला होते हैं और यहाँ पर कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, केवल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन दोनों में ही, तीनों ही मोड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। लेकिन रेड एल्गी में एडवांस ओगेमस ही मिलता है, केवल यहाँ पर ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है रोडोफाइसी में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट था एक्स्ट्रा वो हमने कवर कर लिया था कि यहाँ जो स्टोरेज बॉडी है उसको पायरिनोइड कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च और इसका काम है कार्बन फिक्सेशन करना, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं फियोफाइसी में, तो फियोफाइसी का जो प्लांट बॉडी है ना वो अपने सबस्ट्रेटम से, होस्ट से किससे जुड़ा होता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। तो ये अपने सबस्ट्रेटम से, ये प्लांट जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, होल्ड फास्ट कहते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं। तो होल्ड फास्ट एंड फ्रॉन्ट, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है कि होल्ड फास्ट जिसके थ्रू ये अपने हॉर्स से जुड़ा होता है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल्स क्लोरोफाइसी में क्या है, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, सेफेलोरॉज। फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी में देखिए फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गासम, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, कैल्प, ये सारे एग्जाम्पल्स है। क्या क्या है, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गासम,
एक्टोकार्पस डिक्टियोटा कैल्प, फ्यूकस लैमिनेरिया सारगासम, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा एंड कैल्प। ये एग्जाम्पल्स हो गए। रोडोफाइसी में देखिए जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, ये दोनों आपने पढ़ा था। जेलेडियम ग्रेसिलेरिया से अगार ऑप्टेन होता है, पोरफायरा एडिबल एल्गी है और पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो रिकॉल करना है तो आप जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे, रिवाइज कीजिए। 3 क्लासेस हैं, कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फ्यूओफाइसी एंड रोडोफाइसी। सबसे पहले क्या बात करते हैं कि इनका कॉमन नेम क्या है? ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बोथ फ्रेश वाटर, मरीन वाटर मिलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, बहुत रेयर है जो कि फ्रेश वाटर में मिलता हो। और ये क्या है? ये मोस्टली मरीन वाटर में होते हैं, कुछ है जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल में यहाँ पर क्या है? इनर सेलुलोज है, आउटर क्या है? पैक्टोज। यहाँ सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज प्लस आउटर कवरिंग में एल्जीन प्रेजेंट होता है, एल्जीन। यहाँ है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। पिगमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे? ए एंड बी है या ए एंड सी है, ए एंड डी है। उसके अलावा फ्यूओफाइसी में फ्यूकोजैंथीन है, कैरेटिनॉइड है, जेंथोफिल है। जबकि यहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन, रेड एल्गी में क्या है? फाइकोएरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो यहाँ पे फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। यहाँ पर लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, और यहाँ पर क्या है? फ्लोरिडिन स्टार्च। और वेजिटेटिव, यहाँ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेजिटेटिव सभी में क्या है? फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, तो यहाँ पर मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ भी मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनेसोगेमस, ओगेमस दोनों में है। यहाँ रेड एल्गी में केवल ओगेमस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल्स वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, सेफेलोरोस विरेसेंस। यहाँ पर क्या? फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगासम, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, कैल्प। ठीक है, यहाँ पे क्या? जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ठीक है,